Good morning, students. Last class we have started the chapter 4 integers. Today we are discussing about the rules for addition of integers. ठीक है, तो रूल्स क्या हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले रूल्स देखिए। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स क्या है कि अगर फर्स्ट आपका रूल जो है वो ये है कि फर्स्ट जो रूल है वो है, अगर मान लो मेरे पास एक प्लस नंबर है, ठीक है, और मैं उसको ऐड कर रही हूँ किसी भी प्लस पॉजिटिव नंबर के साथ में, तो आंसर जो आपका आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने बोला +2 एंड +5, तो आपका आंसर आता है प्लस का 7। ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास में प्लस है और मैं उसको ऐड कर रही हूँ किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ में, ठीक है, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है और मैं उनको ऐड कर रही हूँ, तो मेरे पास में ये चेक करना है कि पॉजिटिव बड़ा है कि नेगेटिव बड़ा है। अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर बड़ा होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये चीज़ करनी है। दूसरी बात क्या है आपके पास में, क्या है दूसरी बात ये है कि जब आपके पास में 2 सेम साइन आएंगे, ठीक है, जैसे अगर नेगेटिव नेगेटिव आए तो इनमें आपस में जो होगा वो क्या होगा? एडिशन होगा, इन दोनों का नंबर का एडिशन होगा, बट आपका जो आपका जो साइन है वही साइन आएगा। अगर 2 डिफरेंट साइन होंगे तो आप क्या करोगे? आपस में नंबर्स को माइनस करेंगे, और जब 2 सेम साइन होगा तो साइन डिजिट्स क्या होंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बता रही थी कि अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ +5, ठीक है, और माइनस का 2, तो मेरे पास में यहाँ पे 5 है और किसका है? प्लस का है, तो मेरे पास में प्लस का आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, इसको ही अगर मैं घुमाती हूँ, अगर मेरे पास में क्वेश्चन है -5 और +2, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा -3, क्योंकि 5 बड़ा है और किसका है? माइनस का, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3, और किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि 5 जो है मेरा किसका है? माइनस का है। ठीक है, इसलिए ये सेकेंड रूल क्या होता है कि जब मेरे पास में 2 डिफरेंट साइन है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, तुम फर्स्ट ये ऑब्जर्व करो कि कौन सा नंबर बड़ा है। और दूसरी बात मैंने बताई थी आपको, जब 2 डिफरेंट साइंस होते हैं तो आपस में हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड जब 2 इक्वल साइंस होते हैं तो हम उसको आपस में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रूल सेम चीज़ वही बोलता है कि अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर को मैं पॉजिटिव नंबर के साथ में ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास में आंसर या तो नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसे आएगा। मीन्स वही एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, जैसे मैंने बोला -7, ठीक है, एंड +2, तो मेरे पास आंसर कितना आता है? -5। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ 7 - 2, तो मेरे पास में आंसर किसका आएगा? 5 का आएगा, और किसका आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है, फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर को मैं ऐड कर रही हूँ नेगेटिव नंबर के साथ में, तो मेरा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, बट हम दोनों नंबर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों साइंस क्या हैं? सेम हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला -2 प्लस माइनस का 3, ठीक है, तो ये होगा -2 एंड -3, आपका आंसर आता है, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, दूसरा मैं एक एग्जांपल अगर लेती हूँ आपके पास के लिए, जैसे मैंने बोला -11 एंड -3, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? -14 आंसर आएगा, क्योंकि दोनों क्या है? सेम साइन के हैं, इसलिए 11 को +3 कर दिया तो आंसर कितना आया? 14 आया, बट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन किसके हैं? माइनस के। अगर यहीं पे साइन अगर प्लस के होते तो आंसर किस में आता? प्लस में आता। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जब आपके पास में 2 सेम साइन होंगे तो ऐड करना है, 2 डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऐड द इंटीजर्स -5 9 2 8 एंड -9 6 5। अब आपको इसको ऐड करना है इन दोनों नंबर को, तो यहाँ पे है -5928 और यह है -965। आप इनको जब ऐड करते हो तो देखिए एडिशन तो आपकी हो गई, 5 + 8 3 होता है, सॉरी 13 होता है। ठीक है, कैरी 1 हो गया, और 6 + 2 8 और +1 9 हो गया। ठीक है, 9 और 9 18
और 5 और 1 6, बट साइन क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि दोनों नंबर्स मेरे पास क्या है, नेगेटिव के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जैसे ऐड करना है -36 एंड -36 प्लस 19, और यहाँ पे करना है 49 प्लस -27, तो सेम वही चीज़ है, -36 प्लस 19, तो 36 बड़ा है और किसका, नेगेटिव का, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव। तो आप बंदे पहले नेगेटिव लिख दीजिए, फिर इनको आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 49 को मेरे को माइनस करना है 27 से, 49 बड़ा है, पॉजिटिव का है, तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। 49 को 27 में माइनस करेंगे तो आंसर 22 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऐड -2056 प्लस 679। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सेम चीज़ है, आपके पास है -2056 और प्लस 679। अब इन दोनों को जब आप करोगे आपस में, तो आपके पास में देखिए ये नंबर आपका क्या है, बड़ा है और नेगेटिव का है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, -1377 आपका इसका आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऐड -236 प्लस 573। अब क्या है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब ये 573 बड़ा है और किसका, प्लस का, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो आपने जब इसको माइनस किया तो आपके पास में आंसर आता है 337। ठीक है, समझ में आपको। नेक्स्ट चलिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या कहता है। पहली प्रॉपर्टी जो होती है वही सेम आपका वही क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या है, अगर हम a को b से प्लस कर रहे हैं तो हमारा जो सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, तो हमारा जो इसका जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा, एक इंटीजर आना है। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 3 + 5 करोगे तो 8 आएगा, 3 - 8 करोगे तो -5 आएगा, -3 - 9 करोगे तो -12 आएगा, और 16 - 7 करोगे तो क्या आएगा, आंसर आपका 9। मीन्स कहीं ना कहीं अगर आप 2 पॉजिटिव नंबर्स लेते हो या फिर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव नंबर लेते हो, या फिर दोनों नेगेटिव नंबर्स लेते हो या ऐसे लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक ही क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, और इन सब का आंसर भी जो आएगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि जब मैं a को b से प्लस कर रही हूँ, तो अगर मैं इसका अपोजिट करती हूँ b + a, तो मेरा दोनों तरफ से क्या आ जाना चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए। इसके लिए जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि मेरे पास में a है 2 और b है मेरे पास में -5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में फॉर्मूला क्या है, a + b = b + a। मीन्स यहाँ पे 2 प्लस -5 और यहाँ पे है -5 + 2। तो यहाँ पे देखिए 5 बड़ा है और नेगेटिव का, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में भी आएगा। यहाँ पे भी 5 बड़ा है नेगेटिव का, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अब 2 डिफरेंट साइंस हैं, तो क्या कीजिए 5 को 2 में माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ गया आपका 3। यहाँ पे भी वही 2 डिफरेंट साइन है, तो 5 को 2 से माइनस कीजिए, आंसर आ गया 3। मीन्स दोनों तरफ से आपका आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये कहलाता है आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। मतलब अगर आप 2 + 3 करते हैं या फिर 3 + 2 करते हैं, आपको दोनों पे आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में आप जहाँ पे कम्यूटेटिव आपने 2 नंबर से किया था, अब यहाँ पे एक नंबर एडिशन और हो जाएगा जो 3rd नंबर होगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में 3 नंबर्स का यूज़ होता है। मीन्स मैंने यहाँ पे भी a + b + c किया और यहाँ पे भी मैंने a + b + c किया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्रैकेट यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है कि पेयर वाइज बना के आपको यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने a + b का पेयर बना लिया, यहाँ पे मैंने b + c का पेयर बना लिया। ठीक है, अब मेरे पास मान लीजिए a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 4। ठीक है, अब इनको यूज़ करना है। तो यहाँ पे है मेरे पास में 2 - 5 + 4। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट बना लीजिए। यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी वही है 2 + -5 + 4 ये है। अब देखिए कहीं ना कहीं इन दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। अगर सेम आता है मीन्स आपकी प्रॉपर्टी सही है। तो यहाँ देखिए 5 में से 2 को माइनस है तो -3 आ गया और +4 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 2 है
और यहाँ पे प्लस और ये -5 बड़ा है माइनस का, तो -1 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 और 3 मीन्स 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया 1, और यहाँ पे 2 - 1 किया तो वो आ गया 1। दोनों में देखिए सेम आंसर आ रहा है, मीन्स यहाँ पे भी आपकी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी यहाँ पे भी प्रूव होता है। मीन्स यहाँ पे a + b का ब्रैकेट प्लस c इक्वल टू a + b + c का ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है इफ़ a इज़ एनी इंटीजर। अब मान लीजिए कि कोई एक आपकी इंटीजर है, ठीक है, जब आप उस इंटीजर को या a को या तो 0 में प्लस करते हो या फिर 0 को a में प्लस करते हो, कहीं ना कहीं आपका आंसर क्या आना चाहिए, नंबर इटसेल्फ आना चाहिए। मीन्स मैंने क्या किया, अगर a + 0 किया, ठीक है, या फिर मैं 0 + a कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे आंसर क्या मिलता है, a मिलता है, जो कि क्या है, नंबर इटसेल्फ है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कर लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें -8 + 0 किया तो भी मेरे पास आंसर -8 आता है। ठीक है, या फिर 0 + -5 किया तो भी मेरे पास -5 आंसर आता है। ठीक है, -3 + 0 किया तो भी मेरे पास आंसर -3 आता है। मीन्स कहीं ना कहीं आपकी ये प्रॉपर्टी क्या आता है कि जब भी किसी भी नंबर को आप 0 से प्लस करते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, जो आपने ऐड कर रहे हो नंबर, वही नंबर इटसेल्फ आता है जब हम किसी भी नंबर को 0 में ऐड करते हैं। ठीक है, नाउ द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स प्रॉपर्टी इज 0। thus if a is an integer then a plus minus a equal to 0। a and minus a are called opposites or negatives or additive inverse of each other। अब बताना है additive inverse। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर का मतलब होता है कि जब मैं किसी भी, अगर एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है अगर मैं प्लस ले रही हूँ तो उसका हो जाएगा माइनस, और अगर मैं माइनस ले रही हूँ तो उसका आंसर हो जाएगा प्लस। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलती हूँ 3 तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3। अगर मैं बोलती हूँ -8 तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 8। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं जब अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हो तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो नेगेटिव में हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हो तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव में आ जाएगा। वो कहलाता है आपका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे के चलिएगा, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे के लेकर के क्वेश्चन आएगा और बहुत सारे नंबर दिए होंगे, आपको उनका एडिटिव इन्वर्स करना है। ठीक है, तो समझ गए कि प्लस होगा तो माइनस में लिखना है और माइनस होगा तो प्लस में लिखना है। ठीक है, नाउ सक्सेसर और प्रीडिसर ऑफ एन इंटीजर। अब सक्सेसर और प्रीडिसर ऑफ एन इंटीजर क्या होता है, जब हम +1 करते हैं, सक्सेस मतलब बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना, एक स्टेप आगे जाना। ठीक है, तो सक्सेस का मतलब हम सफलता लेते हैं लाइफ में तो क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं मतलब एक स्टेप हम आगे जाएंगे। ठीक है, जैसे हम 4th से 5th क्लास में जाते हैं, 5th से 6th में जाते हैं, 6th से 7th में जाते हैं, ऐसे एक स्टेप आगे जाते हैं। तो सक्सेसर का मतलब है कहीं ना कहीं जब हम क्या करते हैं, एक किसी भी नंबर को अगर +1 करते हैं तो सक्सेसर बोलते हैं, और जब हम किसी भी नंबर में -1 करते हैं तो वो क्या होता है, प्रीडिसर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला 19 का सक्सेसर निकालो, तो 19 का सक्सेसर तो होता है 20 और 19 का प्रीडिसर होता है 18। ठीक है, अगर मेरे पास बोलता है -18 का प्रीडिसर अगर बोलते हैं तो इसका जो प्रीडिसर होता है वो होता है इधर की तरफ में। ठीक है, और उसका सक्सेसर होता है वो इधर की तरफ होता है। तो अगर मैं इसका सक्सेसर लिखती हूँ तो मेरे पास आता है -17, और अगर मैं इसका प्रीडिसर लिखती हूँ तो -18 और -1 है ना। देखो -18 और -1 तो कितना आता है, -19। तो उसका जो प्रीडिसर होगा वो कितना आएगा, -19 आएगा। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि -21 है। ठीक है, -21 का सक्सेसर भी लिखना है और प्रीडिसर, तो सक्सेसर में मतलब एक तरफ आगे, तो माइनस का इधर 20 हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा एक तरफ पीछे, तो ये हो जाएगा -22। ठीक है, ये होता है सक्सेसर और प्रीडिसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सम ऑफ -8, 23, -32, -17 एंड -63। अब क्या करना है, आपको इनका सम निकालना है। तो आपके पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नेगेटिव नंबर्स को जोड़ लो और सारे नेगेटिव नंबर्स को आपस में जोड़ लो, और फिर उसको क्या कर दो, पॉजिटिव नंबर से माइनस कर दो, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास में ये क्वेश्चन है, तो आपके पास है -28
+23, -32, -17 और -63 है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपके पास में ये दो तीनों ये और ये चार आपके पास नेगेटिव नंबर, तो इन नेगेटिव नंबर्स को एक बार जोड़ लो तो -8 और -32 माइनस का कितना होता है 40। ठीक है, ये माइनस का 40 और यहाँ से देखिए ये, चलो ये लिख देती हूँ मैं माइनस का 40। ठीक है, और इन दोनों को अगर करती हूँ तो मेरे पास में 7 और 3 63 और +17, तो ये 6 7 8 80 होता है। ठीक है, ये 80 हो गया। अब आपके पास में प्लस क्या बचा 23। अब इन दोनों को प्लस करते हो तो आपके पास में कितना आता है 8 और 4 12, सो 120 आपका आंसर आ गया। प्लस यहाँ से आपके पास आता 23। जब आप कहीं ना कहीं इसको माइनस करोगे तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा। ठीक है, 12 में से आपको हाँ तो 11 में से 12 गया तो आपके 2 गया तो क्या बचा 9, तो माइनस का 97 आपका आंसर आ गया। और देखिए ये भी माइनस का 97 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। फाइंड एन इंटीजर ए सच दैट, अब आपको एक इंटीजर फाइंड आउट करना है ए सच दैट ए प्लस 2 + a = 0 और यहाँ पे a + -6 = 0। ठीक है, इसको करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + a = 0। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, इस +2 को इक्वल टू के उधर की तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव, जब पॉजिटिव होता है और इक्वल टू के उधर की तरफ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये इक्वल टू इधर आता है तो ये नेगेटिव हो जाता है। और अगर नेगेटिव है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। मैंने बोला अपोजिट साइन ले लो या फिर क्या ले लो अपोजिट साइन। अगर ये 2 प्लस में है तो उधर क्या चलेगा 2 नेगेटिव, तो a की वैल्यू कितनी होगी -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बोल रहा है a + -6 = 0। अब देखिए a यहाँ पे क्या है -6 है। ठीक है, तो माइनस है, आप इसका अपोजिट साइन क्या होगा प्लस, तो a = कितना हो गया 6। मतलब ये -6 जब इधर की तरफ गया 0 के इधर गया तो क्या हो गया ये प्लस का, तो a = 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कह रहा है एक्सरसाइज 4b में क्या कह रहा है, यूज़ द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको क्या करना है, ये नंबर आपको दिए हुए हैं, आपको इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बोल रखा है, जैसे ये है -3 + 7। ठीक है, तो -3 + 7 आपको नंबर लाइन पे यहाँ पे एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए ये मेरा क्या है 0 है, ये मेरा 1 है, 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आ गया मेरा 7। ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा 7। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही चीज़ है कि 7, अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो 7 प्लस का है तो 7 - 3 कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो मतलब आप 7 से कितना -3 जंप करोगे पीछे की तरफ में, तो आपने 1 2 3, तो आपने जंप किया कहाँ पे 3 स्टेप्स पीछे जंप किया तो आपका आंसर आ गया कितना 4। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो यही आपका आंसर यहाँ पे इस तरह बोलता है आपको लिखने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे -1 और -3 है। ठीक है, -1 और -3 है, तो मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ किया, मेरे पास में है 0, यहाँ है -1, यहाँ है -2, यहाँ है -3 -4 और मेरे पास है -5। अब -3 और देखिए -3 और -1, तो -3 -1 माइनस क्या होता है 4 होता है, क्योंकि दोनों सेम साइन है तो हमने क्या कर लिया ऐड कर लिया। अब देखिए अब मतलब क्या है -3 को पीछे की तरफ जाना, एक स्टेप पीछे की तरफ जाना, तो ये स्टेप इधर हो गया तो आपका आंसर हो गया -4। समझ में आपको इसको इस तरह से करना है। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बोल रहा है कि यहाँ पे है -3 और -9 आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सेम चीज़ है, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे -3 और -7 आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको लिख लीजिए माइनस का फिल इन द ब्लैंक ऐड करना है, तो इसको या तो ऐसे लिख लीजिए या तो उल्टा लिखना है तो उल्टा लिख लीजिए, या फिर इसको सॉल्व करना है तो उसको लिख दीजिए -3 और -7 कितना हुआ 9, तो -12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आइए माइनस, यहाँ पे है -7 और यहाँ पे है -8, तो -7 और -8 माइनस का कितना हो गया 15 हो गया। ठीक
ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस -9 है और +16 है, तो इसको कर लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास में प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आंसर आ गया कितना 7। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 4 -13 और +25 है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 12। ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -17 है, तो -17 ने बढ़ाया तो माइनस का 9 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 12 और +2, तो माइनस का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सेम इसको ऐड करना है। सेम तरह से यहाँ पे माइनस माइनस है, तो दोनों आंसर, सारे आंसर्स क्या आएंगे, नेगेटिव में आएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम साइन के हैं। तो मैं फर्स्ट कर देती हूँ, माइनस आएगा, माइनस का आपका हो जाएगा 452, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस का 760। ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस का 2052, और ये हो जाएगा माइनस का है ना -4685, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको दोनों को डिफरेंट करना है। तो -108, दोनों साइन डिफरेंट है, तो दोनों को आपस में क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। जैसे 4th में आपका आंसर आएगा माइनस का 204। ठीक है, फाइंड द सम। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको वही करना है, फाइंड द सम। यहाँ पे है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड द एडिटिव, तो मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स में पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, तो -57 है, तो आंसर हो जाएगा 57। तो ये हो जाएगा -183, ये हो जाएगा -2054, जीरो का जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो का पॉजिटिव नेगेटिव एक ही होता है, वो होता है जीरो। ठीक है, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1001 हो जाएगा। ठीक है, नाउ राइट द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सक्सेसर लिखना है, सक्सेसर लिखने के लिए सेम वही एक स्टेप आगे की तरफ जाना है, तो ये हो जाएगा 202। अगर इसमें यहाँ हो जाएगा 71, एक स्टेप आगे गया, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, और फिर हो जाएगा माइनस का 98, और फिर हो जाएगा माइनस का 499। ठीक है, प्रीडिसर लिखेंगे तो 120 का हो जाएगा 119। ठीक है, और इसका हो जाएगा 78, -8 का हो जाएगा माइनस का 9, -141 का हो जाएगा -142, और ये हो जाएगा माइनस का 301। ठीक है, सर में अब आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कार ट्रैवल 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ द पटना एंड देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर, हाउ फार फ्रॉम पटना वाज द कार फाइनली। तो अब वो बता रहा है कि वो नॉर्थ ऑफ पटना पे गई 60 किलोमीटर एंड देन 90 किलोमीटर टू साउथ फ्रॉम देयर, फिर वहाँ से नॉर्थ से साउथ में गई 90 किलोमीटर, तो फाइनली हाउ फार फ्रॉम पटना वॉज द कार फाइनली। तो कार पहले पटना से और वहाँ तक कितना गई, तो वो आपको बताना है। तो डायरेक्ट कर लीजिए कि हाँ, यहाँ पे 90 - 60, तो कितना गया 30 किलोमीटर, वो फाइनली कहाँ गई, साउथ में गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज हिज नेट गेन और लॉस। अब गेन हुआ कि लॉस हुआ, ये आपको बताना है। अ मैन बॉट सम पेंसिल, एक मैन ने पेंसिल्स ली जो 30 है और सम पेन्स 90 रुपीज़ का। द नेक्स्ट डे ही बॉट सम पेंसिल्स 25, और फिर नेक्स्ट डे उसमें और ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स 20 एंड पेन्स फॉर 70 रुपीज़। व्हाट वाज हिज लॉस, और लॉस होगा उसको और कितने रुपीज़ का होगा, 55 रुपीज़ का होगा। मीन्स आपको ये जो उसने पहले जितने भी उसने खरीदे उनको जोड़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में जो उसने सोल्ड किए उनको जोड़ लीजिए, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स आपको करना है खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है a + 6 = 0। तो मैंने बताया था प्लस को वहाँ ले जाओ, तो a का हो जाएगा -6, यहाँ a का हो जाएगा माइनस का 5, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो a का हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा a का 8। ठीक है, समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब बोलता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को करना है। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का वही सेम चीज रूल है जो एडिशन में था, वही सब्ट्रैक्शन का रूल है, पर थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, मैं बताती हूँ क्या है। ठीक है, वी हैव लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट 2 होल नंबर्स। हमें पता है कि कैसे हम 2 होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बट
इंटीजर्स में कैसे करना है वो चलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे रूल है टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर वी टेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड एंड ऐड इट टू द अदर इंटीजर। आप क्या करना है, टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अदर, जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, टेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड, तो जो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका एडिटिव इनवर्स लिए एंड ऐड टू द अदर इंटीजर, और फिर उसको क्या कर लीजिए दूसरे इंटीजर्स के साथ में ऐड कर लीजिए। तो आपके पास में ये जैसे ये इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, तो ए माइनस बी इक्वल टू ए और प्लस माइनस का बी ब्रैकेट में से। तो जो ये रूल कह रहा है वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से करिए जैसे मैं आपको बोलती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोल्ड एग्जांपल्स है। यहाँ पे जैसे 7 फ्रॉम 2 मीन्स आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करना है, मतलब यहाँ पे 2 में से 7 को माइनस करना है, यहाँ पे 5 में से -8 को करना है, यहाँ -7 में से -4 को करना है, -5 से -7 को करना है। ठीक है, तो देखिए 2 को माइनस किया किस में, 7 में, तो 7 बड़ा है और किसका नेगेटिव का, तो माइनस का क्या आएगा 5 आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया 5 को माइनस किया किस में, -8 में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे होगा 5, ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 8, तो 5 + 8 कितना होगा 13। ठीक है, अब मैंने क्या किया -9 को -4 में किया, तो दोनों सेम साइन के हैं, तो माइनस का कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है -5 माइनस का 7, तो 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 7, ये माइनस का 5, तो 7 में से 5 को माइनस किया तो कितना है 2, तो क्योंकि 7 बड़ा है और वो किसका पॉजिटिव का, तो 2 आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह करना है आपको और क्वेश्चन। यहाँ पे बोलता है सब्ट्रैक्ट के लिए सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे इस वाले नंबर में से इसको माइनस कीजिए, इस वाले नंबर में से इसको माइनस कीजिए, इधर से इधर को करिए, इधर को इधर से इधर करिए, तो 0 में से किसी भी नंबर को करते हैं तो सेम नंबर आएगा। तो यहाँ पे तो वही चीज़ है कि 0 माइनस और माइनस का 728। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, तो 0 + 2 728, तो आंसर आता है 728। ठीक है, यहाँ पे सेम वही चीज़ है, -58 -58 और माइनस का 347, तो दोनों सेम माइनस n के, तो आंसर इसका दोनों ऐड कर लीजिए तो आंसर आएगा -405। आपको इस तरह करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सम ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स का सम ये है, सम वन ऑफ देम इज इतना, एक इतना है, फाइंड द अदर। अब आपको दूसरा निकालना है, मीन्स वही सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटीजर्स और सेकेंड इंटीजर दोनों का जो सम है वो आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर आपको पता नहीं है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट नंबर एज इट इज़ रख लिया, सेकंड नंबर आपके पास में है -27 और यहाँ पे है 260 रिजल्ट है आपका। तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 260, तो ऐसे कैसे यहाँ रहेगा, तो ये इसका अपोजिट ले लीजिए, तो माइनस का क्या हो जाएगा +27, तो आप उसको ऐड करेंगे तो आपके पास में आंसर कितना आएगा 2 ये 7 हो जाएगा 287, आपका आंसर हो गया। ठीक है, माइनस का दिया क्यों है इसने, इफ द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज, अच्छा वन ऑफ देम, अरे सॉरी यहाँ गलती हो गई एक चीज़ की, रुकिए यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख लिया, मैंने नंबर 273 वो अज्यूम कर लिया, मेरे को पता नहीं था 27, मैंने ध्यान से देखा नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सेम वही है, प्लस है ना, और वन ऑफ नंबर इज़ 260 और ये है -27। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या होगा -27, तो एज इट इज़ रहेगा, ये पॉजिटिव का वहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -260, तो अब ऐड करेंगे तो माइनस का कितना था 287, मेरा भी 287 ही आंसर आया था पर पॉजिटिव में आ रहा था, तो मैं वही सोच रही थी कि क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर नंबर, मैंने रिजल्ट को नंबर समझ लिया और नंबर को रिजल्ट समझ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कहती है कि यहाँ पे कोई सी भी प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लागू होती है, वो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम a - b करेंगे तो हमें कोई भी एक इंटीजर मिलता है। ठीक है, इफ़ a इज एनी इंटीजर, और अगर a कोई इंटीजर है, अगर मैं a को -0 में कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर a आएगा। ठीक है, बट इफ़ a b c आर इंटीजर्स, और अगर a b c कोई इंटीजर्स हैं एंड a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन b है, देन a - c ग्रेटर देन b - c, तो वहाँ पे क्या होगा a - c जो है वो ग्रेटर होगा b - c से, ऐसे कह रहा है। ठीक है, बस आप ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये जो प्रॉपर्टीज़ है इंटीजर्स की ये लागू नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ सिंपल एक चीज़ याद लागू होती है, वो क्या a - b और a/b। ठीक है, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी लागू होती है, एडिशन में भी होती है, सब्ट्रैक्शन में भी होती है, मल्टीप्लाई में भी होती है, डिवाइड
में होती है। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में लागू नहीं होती, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई की जाती है। ठीक है, यहाँ एक्सरसाइज 4C जिसमें आपको यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन करना है, आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज नंबर्स फ्रॉम दिस मतलब क्या करना है, फर्स्ट आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए। ठीक है, क्या करिए, ऐड कीजिए। ठीक है, ऐड करने के बाद में आपके पास में जो आंसर आता है उसमें से इस नंबर में से उस नंबर को माइनस कीजिए। फिर क्या होगा, जो ऐड का आंसर आएगा उसको आप इसको कर लीजिए। जैसे मैंने बोला यहाँ पे -1050 और प्लस कितना है 813, आपने इन दोनों का ऐड किया तो ये माइनस का है तो 10 में से 3 गया तो 7, 5 का 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, और ये 10 में से 8 गया तो 2, ये हो गया माइनस का 237। ठीक है, अब क्या करना है, इसको करना है फ्रॉम -23 मीन्स -23 माइनस का 237, तो -23 और माइनस प्लस 237। ठीक है, तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 214 प्लस का। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही करना है, पहले इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है अपने आप से। यहाँ पे इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है दोनों को आपस में। फिर क्या करना है, इस वाले नंबर में से उस वाले नंबर को सेपरेट करना है। ठीक है, समझ में, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन सब्ट्रैक्ट -64। अब क्या करना, इन दोनों के सम में से आपको -64 करना है। सेम वही चीज़ है कि आपके पास में सम है 33 और -47 का जो सम होता है, तो सम इसमें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आंसर इसमें नेगेटिव में, तो 7 में से 3 गया तो 4 और 4 में से 3 गया तो 1, तो -14 आता है। आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -14 मतलब इसमें से, तो -14 और माइनस का -14 -84, तो ठीक है, तो ये होता है -14 माइनस इंटू माइनस प्लस 84, तो आंसर आता है आपका प्लस का कितना 84 -40 8 -17, तो आपका आंसर जो आता है वो आता है आपका +70। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट बोल रहा है ऐड -36 टू द डिफरेंस ऑफ -8 एंड -64। अब आपको क्या करना है, -8 एंड -68 का अगर डिफरेंस करते हैं तो मेरे पास आता है -8 + 68, तो आपके पास आंसर आता है 60। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है, तो 60 -36, तो कहीं ना कहीं आंसर -10 में 6 गया तो 4, 6 का 5 में 3 गया तो 2, तो आपका आंसर आता है कितना 24 आ गया आंसर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेंगे, दोनों को करिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आर दे आर इक्वल। अब ये पता करना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, इसको ऐड करने से देखिए, इसको सॉल्व करने से आपके पास में ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 106, और यहाँ पे आगे जब करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 106, तो आर दे इक्वल, नो, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -13 एंड द वन ऑफ देम इज 170, फाइंड द अदर। मतलब ए आपके पास में जो सम है वो कितना दिया हुआ है, माइनस का 13, और वन ऑफ नंबर दिया है, उसको वहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 70, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3, 7 और 1 8 और 1 -183 इसका आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए ये सेम वही इंटीजर है कि 65 आपका सम है और उसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो मैंने कहा इसका अपोजिट ले लो क्योंकि वो उधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर 7 + 5 12 10 और 1 11, तो 112 इसका आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है खुद से, ट्रू एंड फॉल्स, और 8 और 9 भी आपको करना है। ये आपका होमवर्क है, दोनों आपको करना है। सेम वही चीज़ है, द वर्टेक्स बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है वो बताना है, जहाँ पे कि ए जो है वो अबव द सी है और बी जो है बी इज इन अ माइन विच इज़ मीटर बिलो। तो मतलब ए जो है वो आपका, चलो कर देती हूँ, ए जो है वो है 5700, ठीक है, और बी जो है वो है आपका -39,600 आपका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बिलो है
तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सेम वही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, -39600 और इसका हो जाएगा 5700। ठीक है, किया तो इन दोनों को करोगे तो सेम वही चीज़ आएगा आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे वही करोगे, माइनस करोगे तो ये होगा 0 0 13 और 10 और फिर 15 और 4। तो ये आपके पास में ये आंसर आ जाएगा मीटर्स में। ठीक है, अब सेम वही चीज़ है, अब इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे वही है, यहाँ पे 6 है और ये -5 है। 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ है और -4 डिग्री सेल्सियस यहाँ है, जिसमें कि हाउ मैनी गैसेस डिड द टेम्परेचर फॉल। अब श्रीनगर में द टेम्परेचर एट 6 PM वॉज 1 डिग्री सेल्सियस एट द मिडनाइट दैट डे, और मिडनाइट में 1 डिग्री सेल्सियस था। इट ड्रॉप टू -4 डिग्री सेल्सियस। हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस विल द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल। तो टेम्परेचर कितना फॉल हुआ इतना बताना है। टेम्परेचर एट 6 PM वॉज 1 डिग्री सेल्सियस बट एट मिडनाइट दैट डे। उस दिन मिडनाइट पे 1 डिग्री सेल्सियस उसने ड्रॉप कर दिया, मीन्स -4 और माइनस का भी 5, तो कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस हो गया माइनस का। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना, चलो इससे आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको उसको उससे नंबर सिस्टम से बता देती हूँ। अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये नंबर बता देती हूँ। यहाँ पे ये 4 5 3 हो गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक 0 डिग्री है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मिड नाइट उसका जो टेम्परेचर 6 PM पे उसका टेम्परेचर क्या था 1 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ -4 डिग्री का टेम्परेचर का क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, कि मतलब वो क्या है -4 डिग्री वो क्या हुआ, डाउन चला गया। ठीक है, मतलब उसने ड्रॉप किया टेम्परेचर को, तो ड्रॉप किया मीन्स क्या हुआ 1 2 3 और ये 4, तो आपका आंसर क्या आएगा 5 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ आपकी एक्सरसाइज 4B और 4C कंप्लीट होती है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तब तक आप सारे क्वेश्चंस रिवीजन कर लीजिए, जो मैंने आपको वो सारे क्वेश्चंस करवाएं वो भी, और जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं सब कुछ एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।